नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धसमान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, आइए संतान गोपाल व्रत के विषय में आपको बताएं। संतान गोपाल व्रत अनेक प्रकार से लाभदायक है। जिस दंपति को संतान होने में दुविधा हो रही है, अनेक प्रकार के उपाय कर लिए हैं लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है, उन लोगों के लिए यह संतान गोपाल व्रत है। संतान गोपाल व्रत को आप विधिवत रूप से किसी आचार्य के द्वारा करवा सकते हैं। इसका बड़ा सुंदर सा मंत्र है, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। हे देवकी के सुपुत्र गोविंद, वासुदेव जगतपते, पूरे संसार का पालन करने वाले, देहि में तनयम कृष्णम, हे कृष्ण मुझे भी आप अपनी तरह संतान दे दीजिए। त्वाम अहम शरणम गतः, मैं आपकी शरण में आई हुई हूँ। नव दंपति युगल जोड़े जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या किसी प्रकार की दुविधाएं हो रही हैं, आप सबसे पहले तो अपना मेडिकल चेकअप आजकल तो होता ही है, आप करा सकते हैं और निराश मत होइए। इस उपाय के द्वारा, इस संतान गोपाल संतान व्रत के द्वारा आप संतान प्राप्ति का लाभ ले सकते हो। बाकी तो हर इच्छा है, परमात्मा ने जो भी कामनाएं कर रखी हैं, विधि के विधान में हम और आप तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो विधि के हाथ में है। फिर भी हम प्रयास कर सकते हैं। उन प्रयासों के द्वारा हमें जो सफलता मिलेगी उसी को संतान गोपाल के व्रत के द्वारा आप लाभ ले सकते हैं। इस व्रत की विधि क्या है? यदि आप स्वयं कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण की लड्डू गोपाल की छोटी सी मूर्ति लाइए और विधिवत उसको अपने घर में स्थापना करवाइए। प्रतिदिन उनको जिस प्रकार से बालक की आप सेवा करती हैं उसी प्रकार से उस लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। भगवान को दुग्ध दही पंचामृत से स्नान करा करके और प्रतिदिन जो भोग लगाते हैं भोग लगाइए जैसे एक सेवादार। और इस मंत्र का प्रतिदिन आप कम से कम 10 माला रोज कीजिए। मंत्र मैंने आपको बता दिया कि देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। इस प्रकार से प्रतिदिन पूजा करने से भगवान के आगे आराधना कीजिए और भगवान से मनोकामना कीजिए कि प्रभु मुझे आप जैसे संतान की प्राप्ति आप करवाएं, मैं आपकी शरण में आई हुई हूँ। ऐसे उपाय करने से एक समय अन्न लीजिए और बाकी फल दूध इत्यादि ले सकते हैं। जैसे उपवास आप रखते हैं, व्रत रखते हैं, ऐसे कीजिए और भगवान की दया दृष्टि से आपको लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आप स्वयं नहीं कर सकते तो आचार्य वृंद जो भी आपके ब्राह्मण आचार्य हैं उनके पास उनसे विचार विमर्श करके अच्छा शुभ दिन जो होते हैं उन दिनों में आप उनको बुला करके और इस मंत्र का 1.25 लाख जाप करवाइए। तत्पश्चात वो आचार्य वृंद आपको बता देंगे प्रतिदिन भगवान कृष्ण की लीलाओं का ध्यान करना चाहिए। ऐसा ध्यान करने से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और अधिक विशेषतः और कुछ पूछना चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जितना मुझे ज्ञान है मैं उस ज्ञान के द्वारा आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करने में सक्षम हो जाऊं, यह भगवान की बड़ी असीम कृपा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए संदर्भ के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।